देखिए, विधानसभा का ये मानसून सत्र आज शुरू हुआ है और सत्र के पहले दिन अविचलित होने के पश्चात कांग्रेस की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया है, हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खुल करके चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी संख्या उनसे दुगने से भी ज़्यादा है वर्तमान में। और अभी मैं उनके ध्यान में इस बात को दिला रहा था, अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पड़े हैं, हमारे कैंडिडेट को 45 वोट पड़े और कांग्रेस के जो है उनको 22 वोट पड़े, यानी कि विपक्ष में 22 वोट पड़े। तो एक वोट, उसमें भी कन्फ्यूज़न उनको है कि वो वोट कहाँ गया। तो ऐसे में जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार मजबूत है। हाँ, उनको लगता था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करने के लिए हमको एक अवसर होगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव हम के विधानसभा के अंदर लाएंगे। तो हमने पहले से बड़े खुले मन से कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हम चर्चा करने के लिए खुले मन से तैयार हैं। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं, हमने विपक्ष को ज़बरदस्त ढंग से उसका जवाब दिया है, हमारे सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने। और अभी भी सरकार की ओर से मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। जिन भी मुद्दों को उठाएंगे, उन मुद्दों पर जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी बातें उस पर जब हम कहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष उन सारी चीज़ों को जो है वो जो जिनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उस तरह से उठाने की परिस्थिति में नहीं हो पाएंगे। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव के करीब हैं हम सब लोग, उनको एक खबर बनाने के लिए, हल्ला डालने के लिए, शोर डाल करके लोगों के बीच में इस प्रकार के माहौल खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके कारण उनको कवरेज मिल सके, ये उनका एक लक्ष्य है। और मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि सही एक जगह है, गलत एक जगह है। जिस प्रकार से वो लोगों के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में झूठे प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो एक फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा उनके इसमें दिखती है। एक जाकर के कह रहे हैं, एक नेता उनके भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि हम 18 साल से 60 साल के महिलाओं के लिए 1500 रुपये हम उनको जो हर महीने का देंगे। दूसरा भाषण देते हैं एक नेता उनकी ही पार्टी के कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, यानी कि जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाइए। ये व्यवहारिक नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये चीज़ें नहीं की जा सकती, जो नहीं की जा सकती वो नहीं बोली जानी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको प्रेस्टीज इशू बना करके जो इनके प्रभारी यहाँ के आए थे हिमाचल प्रदेश में, उनको कहा कि ये कह दिया है, ये करना ही है। चन्नी जैसी हालत बन गई। जो चन्नी थे पंजाब में, इनके एक मुख्यमंत्री, जो 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से वो चुनाव हार गए। खूब शोर डाला था, उन्होंने भी खूब शोर डाला था, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन बाद में चन्नी साहब कहीं दिखे ही नहीं। इनकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है लोगों ने, और हिमाचल प्रदेश में उसके सर्वाइवल का प्रश्न बना हुआ है, इसलिए वो चिंतित है। उनको लग रहा है कि चिंता यहाँ अगर नहीं रहे तो बिल्कुल कहीं भी नहीं रहे, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान के हालात हम देखा है, छत्तीसगढ़ के हालात आपके सामने, 1 साल के बाद चुनाव होगा तो सफाई होगी वहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भर्ती के मामले को लेकर के कह रहे हैं, पुलिस भर्ती 2016 में भर्ती हुई थी, पेपर लीक हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पेपर जो लीक हुआ था उसको रद्द नहीं किया गया था। और ना ही रद्द किया और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई तब हुई जब हमारी सरकार 2017 में आई, 2018 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, तब जाकर के कुछ कार्रवाई हुई। लेकिन तब तक के लिए सबको सब जो लीक हुए थे, सबके सब जो है वो नौकरी में जहाँ जिनको लग गए थे पुलिस वाले, उनको वो सारे के सारे उस तरह से इंटरव्यू को रद्द किया जा सकता था, लेकिन वो किए नहीं। और इनको ये भी मालूम होना चाहिए, PMT के एग्ज़ाम में शायद, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 2006 की बात है, पेपर बेचे गए थे, कांग्रेस की सरकार थी। क्या हुआ उसमें? हाई कोर्ट ने अंत में जा करके वो पेपर रद्द किया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने उस पेपर को भी रद्द नहीं किया था। बेचे गए थे, सरेआम बेचे गए थे पेपर। इसके अलावा
एक नहीं अनेक सारी चीज़ों को लेकर के अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। कितने मुद्दे थे पिछली बार कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे। पैसे लेते हुए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पकड़ा गया कई जगह, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और इन सारी चीज़ों का जवाब मैं समझता हूँ कि आज देने के बजाय विधानसभा के अंदर देंगे, जब चर्चा होगी। और हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को हम जरूर कहना चाह रहे हैं, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ बहुत शोर डालने से कुछ नहीं होता है। लोग समझते हैं, लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और अंत तक तो ये होगा जब चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी जी हिमाचल के साथ इस तरह से भावनात्मक रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं, जब उनका आना होगा हिमाचल फिर मोदी जी के साथ चलेगा। और हिमाचल, जगत प्रकाश नड्डा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पार्टी पूरे देश भर में जीत रही है, हिमाचल में भी जीतेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन को लिया गया है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है। देखिए, समय का निर्धारण करने का विषय जो है स्पीकर का होता है, अध्यक्ष महोदय का होता है। उसमें वो कोई बाइंडिंग विपक्ष के नेता तय करेंगे इतना समय देना होगा, ये तय नहीं हो सकता है। हर चीज़ के लिए विधानसभा के अंदर नियमों के तहत चर्चा होती है, नियमों के तहत समय निर्धारित होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को उसमें बात कहने का अवसर होता है। अपनी बात कहें, वो जितनी बात कहनी होगी, लेकिन उसके बावजूद सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी बात कहेंगे। थैंक यू।